बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मौलाना तारिक जमील साहब के बरखुदार दुनिया से चले गए, उनका नमाज जनाजा अदा हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सब्र जमील अता फरमाए। उनके बेटे मौलाना आसिम जमील साहब को जन्नतुल फिरदौस के अंदर जगह अता फरमाए। आसिम जमील साहब के बारे में आता है कि वो बचपन से ही एक नफसियाती बीमारी का शिकार थे और फिर उन्होंने अपने आप को गोली मारी या वो गलती से लग गई। ये दो मुख्तलिफ बातें हैं, इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब के भाई उन्होंने ये बात, ताहिर कमाल साहब ने ये बात की है कि वो गलती से उनको लगी है, क्योंकि एक रात पहले तक वो घर पे मौजूद थे, इकट्ठे खाना खाया और ऐसी कोई फील नहीं आई कि वो डिप्रेशन में है। उस वक्त इतना हाईली डिप्रेशन के अंदर है कि वो अपने आप को गोली तक मार ले। इनके मुतालिक आता है कि ये इन 3 साल कबल इनकी और इनकी बीवी की अलहदगी हो गई थी और उस वक्त भी मौलाना बड़े शदीद दुख में थे, तकलीफ़ में थे, लेकिन चूँकि ये एक ज़ाती मामला था और उस ज़ाती मामले की वजह से ये उस वक्त इतना मीडिया के ऊपर, हमारे तो नॉलेज में था क्योंकि हमारा मौलाना से बहुत जो है वो मोहब्बत का रिश्ता है, हम उनसे इंस्पायर्ड हैं, उनकी चीज़ों को करीब से देखते हैं। तो लेकिन ये आप इस नौजवान की तस्वीर मुलाहिज़ा फरमाएं, कितना मुतमईन चेहरा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी मग़फ़िरत फरमाए, इसके दर्जात को बुलंद करे। ये ख़ुदकुशी है या ये गलती से गोली लगी है, लेकिन हकीकत ये है कि आज उनका लख्ते जिगर दुनिया से चला गया और ये जो लख्ते जिगर उनका दुनिया से गया है, इसके ऊपर जो कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने की कोशिश की जा रही हैं और मौलाना तारिक जमील साहब के बरखुदार की फौतगी को लेकर के कुछ नाकदीन ये बात कर रहे हैं कि देखें, मौलाना तो तबलीग करते हैं, नौजवानों की ज़िंदगियां तब्दील करते हैं, अपने घर के अंदर एक डिप्रेशन का मरीज़ चल रहा था, नमाज़ों के ज़रिए से वो डिप्रेशन का मरीज़ सही क्यों नहीं हो सका, और इस तरह की चंद एक चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही हैं। मैं यहाँ पर उनको कहना चाहूँगा कि खुदारा इस गम को समझो, इस तकलीफ़ को समझो। एक बूढ़े बाप के लिए एक नौजवान बेटे को कब्र में उतारना ये सबसे तकलीफ़ दे लम्हा होता है। खुदा ये मुकाम किसी को ना दिखाए, लेकिन ये एक तकलीफ़ दे लम्हा होता है। इन लम्हात के अंदर उनके जज्बात के साथ मत खेलो, एक नुक्ता। दूसरा नुक्ता कि वो तबलीग करते थे और उनका बेटा उनसे मुतासिर क्यों नहीं था, इंस्पायर क्यों नहीं था, ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है जिसको आप लोग ऐसे लम्हे के ऊपर छेड़ रहे हो जब अभी उनके बेटे की कब्र के ऊपर मट्टी जो है वो खुश्क नहीं हुई, वो भी गीली है उसकी मट्टी। मौलाना तारिक जमील साहब इसकी अपनी खुद वजाहत कर देंगे कि वो अपने बेटे को तबलीग किस किस्म की किया करते थे और उस तबलीग का इम्पैक्ट क्या आता था। लेकिन खुदारा मरीज़ आदमी जो जहनी तौर पर मफलूज हो, जो बचपन से इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो इस तरह की बीमारी का शिकार रहा हो, उस मरीज़ के ऊपर क्या तबलीग असर करती होगी, ये कॉमन सेंस का सवाल है, आपके और मेरे सोचने और समझने वाला सवाल है। ये अल्लाह का अमर है कि कोई इंसान किस हालत में पैदा हुआ। इसीलिए तो कहते हैं कि ईमान के बाद जो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, वो ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत सेहत है। जिनके पास ये सेहत की नेमत मुयस्सर है वो अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह के इस इतनी बड़ी रहमत के ऊपर अल्लाह का करोड़ा अरबा खरबहा बार शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें ऐसी बड़ी नेमत से नवाजा। पैसा सेहत से बड़ी नेमत नहीं है, ये बात जहन में रखिएगा। कोई दुनियावी ओहदा सेहत से बड़ी नेमत नहीं है। आपकी सेहत है तो सब कुछ है। आप चलते फिरते हैं, तंदुरुस्त हैं, आपका दिमाग ठीक है, तो आप दुनिया के खुशकिस्मत तरीन इंसान हैं। ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत सेहत है। तो वो एक नफसियाती बीमारी का शिकार था। बाकी भी तो बच्चे हैं मौलाना के, माशाल्लाह यूसुफ जमील साहब बेहतरीन काम कर रहे हैं, उनका कंधे के साथ कंधा मिलाकर काम करते हैं। तो इसलिए आप ये बात मत इस ऐसे मौके के ऊपर डिस्कस करें, एक नुक्ता। दूसरा नुक्ता ये है कि अगर आप अंबिया की मिसालें उठा के देखें तो क्या नूह अलैहिस्सलाम के बेटा जो है वो ईमान ले आया था? वो नहीं लाया था। वो कश्ती पर सवार नहीं हुआ था। वो कहता था मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, पानी पहाड़ पे थोड़ी आएगा। लेकिन जब अल्लाह का अमर आया, फैसला आया और फिर वही तूफान जो है वो नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को बहा के ले गया। तो मेरे दोस्तों, ये एक मिसाल मैं दे रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी आलिम का बेटा, किसी इमाम मस्जिद का बेटा अपने बाप के नक्श कदम पर चले। हदायत अल्लाह की
عطاؤں میں سے ایک عطا ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے، جس کو چاہے اپنا قرب نصیب فرما دے، جس کو چاہے اللہ رب العزت جو ہے وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جب چاہے اللہ اپنے پاس اپنی قربت میں لے آئے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو میرے دوستو اس کو مت سوچو، بے شمار ہم نے لوگ دیکھے، بڑے بڑے ڈاکو، بڑے بڑے 2 نمبر آدمی، بڑے بڑے زانی آدمی، ان کی اولادیں جو ہیں وہ نیک پارسا اور بالکل ٹھیک رہیں، لیکن بڑے بڑے ایسے لوگ بھی دیکھے جو خود تو بڑے نیک تھے لیکن ان کی اولادیں نیک نہیں تھیں۔ تو اس لیے یہ کچھ معاملے اللہ پہ بھی چھوڑ دینے چاہیے، خود سے فیصلے نہیں کرنے چاہیے، تنقید کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے۔ میں ایک بار پھر مولانا طارق جمیل صاحب سے، ان کی پوری فیملی سے تعزیت کرتا ہوں اور ان کے بیٹے کے بلند درجات کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہے۔ اللہ حافظ۔